हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो अरिहंत बीपीएससी टेस्ट सीरीज का है। ये सेक्शन टेस्ट 16 है। इसमें जो है आप लोगों को साइंस का जो है आप लोगों को टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों शामिल है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी जो है इसमें शामिल है। ये जो है आप लोगों को जो है टोटल इसको मैं करवा दूंगा। तो ये अरिहंत का जो है जो सेक्शन टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो है वो चालू होगा। तो आप लोग जो है और जो है इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने एनसीईआरटी का जो है से स्टार्ट किया है, 9th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया है। तो वहाँ जो है पहला साइंस का जो है पहला लेक्चर मैंने डाल दिया है, उसको आप लोग जरूर देखिए। वो जो है 9th क्लास काफी इंपॉर्टेंट होता है। 9th 10th 11th 12th ये चारों जो है एनसीईआरटी आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का मैं इसी चैनल पे करवाऊंगा, और बहुत अच्छे से मैंने उसको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। पहला चैप्टर ही है, आप उसको देखिए। अगर पसंद आए तो बोलिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला सेक्शन टेस्ट है उसका क्वेश्चन हम देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। तो ये भौतिकी विज्ञान की है। फिजिक्स का जो है यहाँ पर 30 प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि इनके द्वारा उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्त नहीं होती है। तो किस जो फ्लास्क या थर्मस में हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो ठंडा या गर्म रहता है लंबे समय तक, ये जो है क्यों नहीं होता है? तो किसकी वजह से नहीं होता, क्या उसमें नहीं होता है? संचालन यानी जो है कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, विकिरण, तो ये तीनों जो है प्रोसेस वो नहीं होता है थर्मस में, जिसकी वजह से जो है हमारा जो है फ्लास्क जो है, जिसकी वजह से लंबे समय तक उसमें कुछ भी रखते हैं तो वो ठंडा या गर्म रहता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। हीट का आदान प्रदान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पूछ रहा है। तो पहला है ओम का नियम यह दृढ़ कथन दावा है कि किसी चालक से बहने वाली धारा सदैव ही उस पर लगाए गए विभवांतर के अनुकर्मानित होती है, ये सही है। कोई चालक युक्ति ओम के नियम का पालन तब करती है जब युक्ति का प्रतिरोध किए गए विभवांतर के परिमाण और ध्रुवता पर निर्भर न हो, तो ये भी कथन सही है। सभी समांगी पदार्थ इस पर ध्यान दिए बिना कि विद्युत क्षेत्र सीमा में है अथवा प्रबल है ओम के नियम का पालन करते हैं, तो ये कथन जो है वो गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओम का क्या हो जाता है? V इक्वल टू IR। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो जो है से प्रकाश ऊर्जा जो है लाइट एनर्जी जो है उसका ऑप्टिकल फाइबर में जो है किसके द्वारा जो है वो किया जाता है वर्क, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क वर्ग? इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो जो सॉलिड से जो है डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस घटना को जो हम लोग क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं उधर्वपातन जो कहते हैं। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन कहते हैं। और जो है गैसियस से जब सॉलिड में होता है तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? तो सबसे ज़्यादा किसमें जो है से इलेक्ट्रिक कंज्यूम होता है इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे कम जो है किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है तो वो जो है आपको इसमें पंखा में होता है। उसके बाद जो है आपको टेलीविजन में होता है। तो कहाँ है? पंखा, टेलीविजन, उसके बाद विद्युत प्रेस, उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बंद पाश के चारों ओर के विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों का योगफल शून्य के बराबर होता है, यह किसके परिणाम स्वरूप है? तो ये किसके परिणाम स्वरूप है? तो यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि एनर्जी जो है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और ये जो है एक दूसरे में चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना में उष्मा तरंगे प्रकाश की गति से एक सरल रेखा में आगे बढ़ती है? तो कौन सी घटना होती है जिसमें जो है उष्मा तरंगे जो हीट वेव जो होता है वो प्रकाश की गति से जो है एक रेखा में आगे बढ़ती रहती है लाइट के जो है इससे स्पीड से? तो वो होता है उष्मीय विकिरण। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा हीट रेडिएशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं हैं? तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वे प्रत्यास्थ तरंगे हैं? नहीं। वे निर्वात में भी आगे बढ़ सकती है? तो ये सही है, निर्वात में भी आगे बढ़ सकती है। इनमें विद्युत और चुंबकीय घटक होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये भी सही है।
वे 3 लाख मीटर प्रति सेकंड के बराबर चल सकती है। तो ये कथन जो है वो गलत है। ये इसमें जो है सिर्फ कथन जो है 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पतली डिस्क और एक पतली वलय दोनों का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। दोनों ही उनके सतह के लंबवत तथा उनके द्रव्यमान केंद्रों से गुजरने वाले अक्षों के प्रति समान कोणीय वेग से घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा जो है सही है? वलय की गतिज ऊर्जा अधिक है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली विकिरणें मुख्यतः किस रूप में होती है? तो सूर्य से जो किरण आती है वो किस रूप में मुख्यतः होती है? तो वो होती है प्रकाश और लघु तरंग दैर्घ्य अवरक्त विकिरण होती है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायनमो एक युक्ति है। जो डायनमो क्या करता है? तो युक्ति क्या है? तो वो जो है आपको डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित तरंगों में किसका समरूपी है? तो ध्वनि तरंगे जो है उसको साउंड वेव जो है वो किसका जो है समरूपी है? तो इसमें जो समरूपी है किसी खींचे हुए तार पर आघात करने या उसको कर्षित करने पर जनित तरंग। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जब उस पर हम खींचे हुए तार पर जो है आघात या कर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। यदि पतले तार पर प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार पर प्रतिरोध होगा तो कितना होगा? मोटे तार पे जो है प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना होगा? तो उस पर भी 10 ओम होगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन निम्न परिघटना पर आधारित है। तो MRI जो है वो किस पे आधारित होता है? तो वो होता है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इसकी जो वेवलेंथ बहुत छोटी है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला है ट्रांसफार्मर की खोज, तो माइकल फैराडे। ऑप्शन ए जो है वो गलत है। विद्युत अपघटन का नियम, माइकल फैराडे सही है। डायनमो की खोज कौन सही सुमेलित है पूछ रहा है, सॉरी। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे सही है। विद्युत अपघटन का नियम माइकल फैराडे ये गलत है। डायनमो का खोज जी मार्कोनी ये भी गलत है। इसकी जो डायनमो की खोज जो है माइकल फैराडे ने की थी और जी मार्कोनी जो है रेडियो की खोज इसने की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है तो मृग तृष्णा एक प्रकाशित भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। तो ये सही है। मिराज जो है एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही उत्पन्न होता है। गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में उत्तम माने जाते हैं। तो ये भी सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तर दर्पण चिकित्सकों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये गलत है। उत्तल नहीं बल्कि अवतल दर्पण लाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर का यूज करता है ये जो है डॉक्टर वगैरह, डेंटिस्ट वगैरह। जब धूप वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तब इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी है? तो इंद्रधनुष यानी कि रेनबो के लिए जो है कौन सी घटनाएं जो है वो उत्तरदायी होता है, किसकी वजह से रेनबो होता है? तो वो होता है अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन 2 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आवर्धन की चरम सीमा पर अतिवृद्ध दूरबीन द्वारा पिंडों का परीक्षण करने पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की परिवर्ती घनत्व। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शा से बना प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शा से जो है टेलीस्कोप से जो है से चित्र बनता है, उसका क्या होता है? तो उसमें तो वो होता है काल्पनिक और बड़ा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसमें जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है किसकी होती है? तो सबसे जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसकी ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक होती है। तो इसमें जो है एक्सरे की जो है वो वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक ब्रीडर रिएक्टर है वो है, तो एक ब्रीडर रिएक्टर जो है वो क्या है? तो एक ब्रीडर रिएक्टर है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उसे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो इसमें से अर्धचालक जो है सेमीकंडक्टर जो है वो कौन है? तो इसमें जो है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम 1 और 4। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कॉस्मिक रेज के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? वो विद्युत
चुंबकीय तरंग होती है तो नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है तो ये सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशेषित कणों से बनी होती है, तो दोनों कथन जो है सही है, 2 और 3 जो है इसमें सही है, और ये जो है वो गलत है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपको ग्रेफाइट का, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य से होता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वो किस उद्देश्य से किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा विभव को उपचाई तथा अपचाई करने के लिए, ऑप्शन सी जो है जो वोल्टेज आता है उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए इसका यूज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो चमगादड़ जो है ऐसा किस का कारण जो है वो कर सकता है? तो वो इसलिए कर सकता है कि उनकी वे बड़ी ध्वनि तरंगे निकालते हैं और उनके द्वारा निर्देशित होते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक रेज जो है वेव जो है वो उससे निकलता है और वहीं से जो है टकरा कर वापस आता है, उसको सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पर कुछ है या नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है? तो किसका जो है नाइट विजन में हम लोग यूज करते हैं? तो वो करते हैं अवरक्त तरंग, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी अल्ट्रा इंफ्रारेड का करते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेडिएटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन, ऑप्शन बी जो है केवल संवहन पे काम करता है, कन्वेक्शन पे काम करता है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है कि किस यंत्र का जो है क्या काम है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? हवा में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी नापते हैं, ए का जो है फिर 2 हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर, इससे जो है हम लोग क्या नापते हैं? एयर पे रक्त का दाब नापते हैं, 3 हो जाएगा। ब्लड प्रेशर। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 हो जाएगा। और पायरोमीटर, ये जो नापते हैं तापमान, जो हाई टेम्परेचर होता है उसको नापते हैं, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपको फिजिक्स का जो है सेक्शन टेस्ट हो गया। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे वो सेट नंबर 17 रसायन विज्ञान का जो है सेक्शन टेस्ट हम लोग देखेंगे, केमिस्ट्री का, उसके बाद जो है बायोलॉजी का देखेंगे, फिर जो है तीनों का मिलाकर हम लोग देखेंगे। तो पहला है पदार्थ और उपयोग जो है उसका दिया गया पहला क्वेश्चन में कि किस पदार्थ का जो है क्या उपयोग है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, तो ये गलत है। सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, ये सही है। इसमें जो है सिल्वर आयोडाइड जो है आर्टिफिशियल रेन में यूज किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? इसमें शाकनाशक का उदाहरण जो है वो कौन है? तो वो है सोडियम क्लोरेट, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, तो ये सही है। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये भी सही है। रेयन रूपांतरित स्टार्च, ये गलत है। रेयन जो है नेचुरल स्टार्च है, तो इसका जो है गलत है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तो तुलसी का पौधा जो है वो किस वजह से जो है उसका जो है औषधि में महत्व है, किस वजह से? तो वो जो है आपको फिनॉल एवं फ्लेवोनोइड के कारण जो है इसका महत्व है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा केवल 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो इसमें किस में जो है कैल्शियम होता है? तो कैल्शियम जो होता है वो होता है आपको जिप्सम में, जिप्सम में कैल्शियम उपस्थित होता है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को जो है मैच करना है, तो देखते हैं। तो केवलर, केवलर क्या होता है? तो केवलर जो होता है वो होता है संश्लेषित रेशा, ए का जो है वो 2 हो जाएगा। उसके बाद टेक्सोल, टेक्सोल जो होता है रोड कैंसर रोधी दवा होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जिंक फॉस्फाइड, तो ये जो होता है इसका 4 हो जाएगा, जो रोडेंटोसाइड होता है चूहे मारने के लिए। और नाइट्रोसेल्यूलोज वो होता है विस्फोटक, 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो इसमें अधात्विक खनिज जो है कौन है जिसमें धातु, तो वो है आपको अभ्रक, माइका जो है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का सही क्रम को दर्शाता है? तो इसमें कौन जो है इलेक्ट्रॉन के जो है त्यागने का जो दर्शाता है? तो इसमें जो दर्शाता है सिल्वर, कॉपर और जिंक, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कांच के बारे में जो है कौन स्टेटमेंट सही नहीं है। कांच का प्रायः अतिशीतित द्रव कहा जाता है, तो ये सही है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, तो ये भी सही है। सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है, तो ये गलत है, पायरेक्स कांच ज्यादा कठोर होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि हीलियम क्यों दिया जाता है इसको वरीयता, उसको जो है से महत्व अपेक्षाकृत कम घना होता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता है। तो इसमें कौन सा यौगिक जो है वो नहीं दर्शाता है, तो वो है Fe2O3, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंडियन गैस एक डैश मिश्रण है, तो इंडियन गैस किसका मिश्रण है, एलपीजी, तो वो है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और स्मेल के लिए उसमें इथाइल मर्कैप्टन जो है ऐड किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 मिला दिया गया, उसको जो है मिलान करना है, तो देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। तो मॉर्फिन क्या होता है, तो मॉर्फिन जो होता है वो होता है एनाल्जेसिक, ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम क्या है, सोडियम को जो है कहाँ हम लोग रखते हैं, तो केरोसिन तेल में रखते हैं, 4 हो जाएगा। बोरिक अम्ल बोरिक एसिड जो है वो क्या है, तो वो है एंटीसेप्टिक। और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक रेडियो धर्मी पदार्थ का अर्ध आयुकाल 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि तो रेडियो जो है रेडियोएक्टिव का जो है अर्धकाल जो है तो उसका 10 दिन है, तो उसका जो है से क्या होगा लाइफ टाइम, तो उसका जो है से होगा वो होगा आपको पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पेस्चुराइजेशन जो है क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लगभग 63 डिग्री पे जो है 30 मिनट तक गर्म करते हैं, या फिर 72.5 डिग्री पे 15 सेकंड गर्म करते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो दिया गया है स्टेटमेंट देखते हैं कि सभी क्षारक बेस क्षार अल्कलाई हैं, तो ये गलत है। सभी क्षार जो है बेस क्षार अल्कलाई नहीं होते हैं, सभी अल्कलाई जो है वो बेस होता है। सभी क्षार जल में घुल जाते हैं, तो सही है। क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे तथा क्षारक परिवर्ती के होते हैं, तो सावर होता है, बीटर होता है, तो ये सही है। तो 2 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाता है, गैस जलीय युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूल भी देता है, यह अज्ञात गैस है, तो यह अज्ञात गैस क्या है, तो वो है आपको अमोनिया। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो यहाँ पर जो है देखते हैं वॉशिंग सोडा कौन है, वॉशिंग सोडा जो है इसमें वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, 4 ए का जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद है कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा क्या होता है, तो वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी का 1। नीला थोटा है या लीला थोटा लिखा हुआ है, नीला थोटा होगा ग्लूविट्रॉल, तो ये जो हो जाएगा आपको कॉपर सल्फेट 2। हाइपो क्या होता है, तो हाइपो जो होता है वो होता है आपको सोडियम थायोसल्फेट 3, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परमाणविक घड़िया में एक कालमापी के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो है घड़ियों में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है सीजियम, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो लोहे के साथ मिलकर स्टील बनाता है और उसमें काफी जो है प्रतिरोध ये कठोरता होती है, वो कौन सा जो है मिक्स करने पर, तो वो जो होता है वो होता है क्रोमियम। नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिवक्त में जलकर 290 किलो जूल उष्मा देता है, उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन मोल को जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होगी, तो 1 मोल जो है जलकर जो है 290 किलो जूल का उष्मा दे रहा है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना, तो 1 मोल जो है 2 ग्राम के बराबर होता है, तो 4 ग्राम कितना होगा, तो 2 मोल के बराबर, तो 290 गुने 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 580 किलोग्राम, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग योग्य नहीं रहता है, ये सही है। हीरा तांबा और लोहे से कठोर होता है, तो ये भी सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, गलत है, नाइट्रोजन है, तो 1 और 2 जो है सही है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के आधार पर बढ़ाए हुए अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो हाइड्रोकार्बन कौन जो है सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन है, कौन है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या उससे या युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, तो पायरीन अग्निशामक जो है फायर एक्सटिंग्विशर के काम आता है, सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, ये सही है। एसिड्रेन फ्रेन प्रशीतक, तो ये भी सही है, रेफ्रिजरेशन में काम आता है। तीनों सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो ये दिया गया स्टेटमेंट है, देखते हैं। जिनोन एक अक्रिय गैस है, तो ये सही है। जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। जिनोन स्वार्थिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है, तो तीनों कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, तो सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन सा है, तो लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आतिशबाजी फायरवर्क्स में प्रयुक्त होने वाले किन तत्वों के लवणों द्वारा विभिन्न रंगों के प्रकाश प्राप्त किए जाते हैं, तो किन से जो है विभिन्न रंग हमें प्राप्त होता है, किन तत्वों से, तो वो होता है स्ट्रोंशियम और बेरियम, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खनिजों में उत्खनन के दौरान खदानों में अधिकांश विस्फोट निम्नलिखित में से किनके कारण होता है, तो माइनिंग में जो विस्फोट होता है वो किसके कारण अधिकतम होता है, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो कठोर जल जो है हेवी वाटर जो हार्ड वाटर जो है वो किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, साबुन के कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है, बॉयलर्स के प्रयोग के लिए इसके लिए भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि बॉयलर्स को खराब कर देता है, और फसल की सिंचाई के लिए इसके लिए भी उपयुक्त नहीं है। इस चारों कथन के लिए किसी चीज के लिए हेवी वाटर उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ जो है ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं, तो ऐसे परमाणु जो है वो क्या कहलाता है, समस्थानिक आइसोटोप कहलाता है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्शन टेस्ट 18 जो कि जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उसका देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो इसमें प्रोटीन जो है वो नहीं है, वो है कपास, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, तो कौन है, तो वो है जो है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो वो है अग्नाशय पैंक्रियाज। यहाँ पर जो है विटामिन और उसके प्रचुर स्रोत दिया गया कौन है, तो विटामिन B6 धान का चोकर राइस ब्रेन सही है, विटामिन B2 कॉड लिवर ऑयल कॉड यकृत तेल ये गलत है, ये विटामिन डी के लिए है, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो जाइलम वाहिनियों ट्रेकाइडस वाहिकाओं वेसल्स जाइलम मृदुतक रेनकाइमा और जाइलम तंतुओं से बना होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त एक प्रकार का है, तो ब्लड क्या है एक प्रकार का, तो वो है संयोजिक उत्तक, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से निमांकित रोग हो जाता है, कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें डैश का अभाव होता है, तो क्या अभाव होता है माँ के दूध में, लोहे का अभाव होता है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो ल्यूकेमिया में क्या बढ़ोतरी होती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, WBC की बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भोजन श्रृंखला का सही आरोही क्रम है, तो सही आरोही क्रम क्या है, तो पहले है पादप पलवक, उसके बाद जंतु पलवक, कीट और मछली, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को निम्नलिखित में से क्या प्रेरित करता है, तो कोशिका में जो है जीव प्लाज्मोलाइसिस है उसको क्या प्रेरित करता है, तो उसको प्रेरित करता है, वो करता है आपको बही प्रसारण जो है एक्सटर्नल ऑस्मोसिस और अति प्रसारण विलयन, ऑप्शन 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एपिथीलियम उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो एपिथीलियम उत्तक जो होता है तो उसके संदर्भ में जो है हमको देखना है, पहले पैरेन्काइमा के संदर्भ में देखना है, तो कौन सा कथन जो है तो गलत है इसमें, तो गलत कथन है शरीर के कुल भार में इन उत्तकों का योगदान स्वार्धिक होता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्थि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बोन्स के रिलेटेड जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनका निर्माण ऑस्टियोसाइट से होता है, सही है, दो अस्थियां परस्पर स्नायु द्वारा जुड़ी नहीं होती है, तो गलत है, लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी होती है, गति हेतु मांसपेशियां अस्थियों से कंडारा द्वारा जुड़ी रहती है एवं नियंत्रित करती है, तो ये भी सही है, ऑप्शन 3 जो है वो सही है, तो वो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वास नली को वायु की अनुपस्थिति में पिचकाने से रोकने के लिए उसकी ब्रह्माभिति में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो टाइलिन उपस्थित होता है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मानव रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन है, मानव रुधिर के संदर्भ में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हृदय में अशुद्धि रुधिर दाएं अलिंदा में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से यह दाएं निलय में से होता हुआ फेफड़ा तक जाता है, तो ये सही है। हृदय में शुद्ध रुधिर फेफड़े से बाएं अलिंद एवं बाएं निलय से होता हुआ महाधमनी में तक प्रवाहित होता है, तो ये भी सही है। मानव शरीर में रुधिर को द्विपरिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, तो तीनों कथन जो है सही, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है तो रेनहोल्ड मेजनर अभिकलित प्रौद्योगिकी, ये कथन जो है वो गलत है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो किसमें लिम्फ जो है वो किसमें बनता है, तो वो बनता है दीर्घ अस्थि में, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता, ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, थोड़ा बहुत विटामिन बी होता है। नेक्स्ट, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, तो वो जो है कौन बीमारी किसके कारण होता है, फुट एंड माउथ विषाणु के कारण, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो क्या घटक है, तो वो है पृथक, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें कौन जो है सही सुमेलित है, तो मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि गलत है, मोतियाबिंद आंख में होता है। पीलिया यकृत, पीलिया जो है यकृत, ये सही है। टाइफाइड फेफड़ा, ये भी गलत है, ये जो है इंटेस्टाइन को करता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रह जाती है। तो क्या नहीं बनता है, तो होता है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों के विकास के लिए विभिन्न खनिज तत्वों की अनिवार्यता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक नहीं है इसमें से तो कौन है, तो सोडियम, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के गुर्दे में पथरी का निम्नलिखित में से क्या कारण होता है जिसकी वजह से इसका निर्माण होता है। तो क्या बन जाता है, तो वो बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया रोग और उसके कारण दिया गया, कौन रोग जो है किस कारण से होता है। तो मरासमस प्रोटीन अल्पता, प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशिरकोर जो है वो किसके दीर्घकालीन उपवास, बहुत देर तक स्टार्वेशन के कारण। क्षय रोग जो है टीबी किससे हो जाता है, जीवाणु संकरण। और हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कुनेन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य शकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा होता है, तो वो होता है आर्थिटर, ऑप्शन ई ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये कथन है उसको देखते हैं कौन सा कथन जो है। मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है, फीमर जांग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी है, सही है। हैजा रोग जीवाणु द्वारा होता है, तो ये भी सही है, हैजा रोग जो है जीवाणु द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु द्वारा होता है, नहीं ये फंगस के द्वारा होता है। 1 और 2 जो है इसमें सही है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्फीइसीमा, एक रोग है जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। इस रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें प्रभावित होता है फेफड़ा, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शरीर की वो कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता होती है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेम कोशिकाएं, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है, तो उसको कौन सा दिया जा सकता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, तो बी ओ नेगेटिव। रुधिर वर्णिका ब्लड पिगमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्लड पिगमेंट के बारे में देखते हैं। इसमें लौ होता है, सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी सही है। यह कुछ रोगों में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये भी सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो चारों कथन जो है सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है बायोलॉजी का टेस्ट हो गया। अब हम लोग जो है सेक्शन टेस्ट 9 देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है, तो क्या किस बात पर निर्भर करता है, तो पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर, डेंसिटी पे करता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे मात्रा है और एसआई मात्रक है, कौन से किसका एसआई मात्रक जो है वो क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दबाव प्रेशर का पास्कल सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, ये गलत है। उसके बाद उष्मा जूल सही है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो किसी वस्तु का भार किस परिणाम स्वरूप होता है, वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु से कांच में जाती हुई प्रकाश की किरणें अपरिवर्तित होती है क्योंकि। वायु से कांच की तरफ जो किरणें जाती है अपरिवर्तित क्यों होती है, कांच में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होती है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सोनार का जो है यूज करके हम लोग समुद्र की गहराई को नापते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है, सही है। समुद्र के जल में अल्ट्रासोनिक तरंग की गति हवा में ध्वनि की गति के समान होती है, नहीं, गलत है। अल्ट्रासोनिक तरंग द्वारा समुद्र तल में परावर्तन के उपरांत इसके ससूचक तक पहुंचने के लिए किए गए समय का उपयोग समुद्र के गहराई के मापन में किया जाता है। तीसरा जो है वो सही है, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक और तीन। नेक्स्ट है, कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार में बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण होता है। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये स्टेटमेंट है, देखते हैं। आकाश का नीला दिखने का कारण प्रकाश का परिकर्णन है, सही है। स्कैटरिंग है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का परिकर्णन है, गलत है। सूर्योदय के समय पूरे सूर्य लाल देखने का कारण प्रकाश का परिकरण है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑप्शन बी जो है सही है। तो 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो वो है थोरियम, केरल के तट पर ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा निम्न पिंड से उच्च पिंड की ओर स्वयं संचारित नहीं हो सकती कहलाती है। तो ये जो है से हीट जो है से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक नहीं जा सकता, ये है ऊष्मा गति का द्वितीय नियम है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारों का टिमटिमाना निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके कारण होता है। तो तारा जो टिंकलिंग करता है किसकी वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के कारण। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, दोनों को मैच करना है। तो वाशिंग सोडा जो है वो क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, तो वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा क्या होता है, तो वो होता है आपको कॉपर सल्फेट। और जो हाइपो है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन हाइपो सोडियम थायो 3, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो पायरीन जो है अग्निशामक, सही है। उसके बाद फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये गलत है। फ्लोरीन जो है बकनिष्ठ फ्लोरीन कार्बन का ये है। फ्रेऑन प्रशीतक, ये सही है, तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है, तो ये करता है इथेफॉन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गैस नोबल गैस कहलाती है, तो नोबल गैस कौन कहलाती है, हीलियम, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, इसमें पूछ रहा है ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया जो है उपयोगी नहीं है, तो वो है आसवन, ऑप्शन ए जो है डिस्टिलेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसका घरेलू प्रशीतकों में उपयोग किया जाता है, तो वो कौन है, तो वो है फ्रेऑन, रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ब्रोमीन, जो कि नॉन मेटल है, और मेटल में मरकरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कार्बन का अपरूप नहीं है हीरा है, ग्राफीन है, फ्लाई ऐश नहीं, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को जो है मैच करना है, कौन सी सूची जो है वो किससे मिलती है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या है, तो वो है आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड 3। बेकिंग सोडा क्या है, तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट 1। उसके बाद वाशिंग पाउडर क्या है, तो वो है सोडियम कार्बोनेट 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट 4। 3 1 2 4, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी एक तत्व के परमाणु समस्थानिक होते हैं जिसका समस्थानिक जो है वो क्या होता है, तो जिसका जो है परमाणु भार भिन्न हो परंतु परमाणु अनुक्रमांक जो है समान होता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पीएच मान 7 से कम वाला पदार्थ है, तो पीएच जिसका मान 7 से कम है तो एसिड होगा, एसिडिक पदार्थ होगा, वो कौन सा पदार्थ है, तो वो जो है आपको अमाशय रस, कॉफी, सेब का रस, तीनों, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिनेबार किसका ऐसा है, तो सिनेबार किसका है, तो वो है पारा, मरकरी का, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण का कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल ये क्यों होता है, अम्लीय होता है क्योंकि जल गठन होता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है, तो क्या यूज करते हैं पानी की टंकी में, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं जो सही सुमेलित है इसमें कौन सा, तो वो है रेयन रूपांतरित स्टार्च नहीं। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, 100 प्रकार के। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है, तो इसमें फॉस्फेटिक जैव उर्वरक जो है कौन है, तो वेस्कुलर आर्बुस्कुलर माइक्रोइजा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 को जो है मैच करना है, तो देखते हैं हार्मोन कौन है, तो टेस्टोस्टेरोन। एंजाइम जो है वो है लाइपेज। उसके बाद है फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड कौन है, तो वो है लेसिथिन। उसके बाद है बहुलक, तो पॉलीथीन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया गया, जीवाणु, कवक, विषाणु उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, तो किसको जो है किया जा सकता है, तो इसमें 1 और 2 को, जीवाणु और कवक को क्या जाता है, विषाणु को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, सभी इंडोक्राइन सजीव प्रजक होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। वीवो परस जो है सभी नहीं होते हैं, ये सभी अंडा देने वाले नहीं होते हैं, कोई जो है बच्चा भी डायरेक्ट देता है। नेक्स्ट है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, वो क्या होती है, तो वो होती है पांव से ली गई सुजा, अग्रहस्ती से ली गई धमनी, सीने छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी, तो तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मूल भरण उत्तक बेसिक पैकिंग टिश्यू के रूप में जाना जाता है जो दारूजाइलम तथा पोशबा फुलम में पाया जाता है, तो वो कौन सा उत्तक होता है जो पाया जाता है, तो वो होता है मृद उत्तक। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होता था, ऑक्सीजन कहाँ से आता है फोटोसिंथेसिस में, तो जल से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो वो होती है मुख्य गुहिका से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर, स्टार्च सबसे पहले उसमें पाचन होता है। नेक्स्ट गाय के दूध हल्के पीले रंग का कारण निम्न में की उपस्थिति से होता है, तो गाय का दूध हल्का पीला होता है किसके कारण, कैरोटीन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है, तो मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान किस यंत्र से किया जाता है, तो एंडोस्कोप्स के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है, तो बीएमडी क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी, इसका जो परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो वो है रेटिनॉल यानी विटामिन ए। नेक्स्ट पादपों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं, कुछ भाग जैसे पत्तियां और तने की इस नम्यता के कारण इसकी बहुतियाता को माना जाता है, तो किसको माना जाता है, इसका जो है श्लेषोतक को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें सही सुमेलित जो है कौन सा नहीं है, तो विटामिन ए संतरा ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। हरी सब्जी वगैरह में पाया जाता है। लैंगिक जनन या कैरेट वगैरह में लैंगिक जनन के कारण वाली पुष्पीय पादप को युग्म कोदभिद होता है, तो वो होता है अगुणित। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो वो है पोलियो बंदर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। बंदर से नहीं होता है बल्कि वो जो है जो कंटामिनेटेड वाटर वगैरह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है, तो देखते हैं पक्षी के स्टडी को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ऑर्चिनोलॉजी। ऑप्शन 3 जो है इसका वंशगति को जेनेटिक्स 4 हो जाएगा। पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी 1। 3 4 2 1। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु वायरस अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए उत्तरदायी होता है, तो चेचक में कौन सा विषाणु जो उत्तरदायी होता है, तो वो होता है वेरियोला विषाणु। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि जो है किस वजह से, तो दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट निम्नलिखित में से नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने और कब किया? तो नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किया था नोरिया टानीगुची 1974 में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। www का आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक जो है वो कौन है? तो वो है टिम वर्नर्स ली। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है? तो नैनो कण जो है किसके मध्य होता है? तो वो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। ऑप्शन बी जो है सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डीएनए तकनीक सीक्वेंसिंग तकनीक की खोज सबसे पहले किनके द्वारा की गई थी? तो फ्रेडरिक सेंगर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया, जो है जो भी अरिहंत का जो है साइंस सेक्शन भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, वो भी मैं आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लोगों को करवा दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।